सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। क्या हो भैया? मैडम गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे भैया, मौसम कितना खराब हो रहा है, कुछ करके देखो ना। देखता हूँ मैडम। क्या हुआ? सॉरी मैडम, क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी खराब हो गई है। लगता है कि मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। गैरेज भी काफी पीछे छूट गया है। आप ऐसा करिए कि आप, लगता है काफी टाइम लगेगा, आप दूसरी टैक्सी पकड़ कर प्लीज निकल जाइए। इस सुनसान जगह में अभी क्या टैक्सी मिलेगी? टैक्सी, आप एक काम करिए, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप में जाके वहां से आप बस पकड़ सकती हैं। और ऐसा करिए मैडम, जरा जल्दी निकलिए, देखिए कि मौसम काफी खराब हो रहा है। आप निकल जाइए। ठीक है भैया, बताओ किराया कितना हुआ तुम्हारा? अब बीच रास्ते में आपको छोड़ा है मैडम, जो मर्जी है दे दीजिए। ठीक है, ये रखो। ओह गॉड, अभी तक एक भी टैक्सी नजर नहीं आई। कम से कम कोई गाड़ी दिखे तो मैं लिफ्ट ही ले सकती। जिसका डर था मुझे वही हुआ।
लगता है ये बेहोश हो गई है। सर इतनी रात गए सुनसान जगह पे अकेली लड़की? शायद किसी से जान बचाकर भागती थी। शीना, इसे गाड़ी में लिटाओ। और इकबाल, तुम आओ मेरे साथ। शायद वहां कोई हो। आओ देखते। Come on. कर्नल भाई, यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा है। लगता है अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है। चलो जाकर देखते हैं, शायद लड़की के पास उसका आता पता मिल जाए। आओ। कुछ मिला? नहीं। शीना, इसका पर्स चेक किया? हाँ सर। कुछ नाम पता मिल गया? ये कार्ड मिला है सर, शांति मेंटल हॉस्पिटल, पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है नूरी सहगल, डॉटर ऑफ मिस्टर अनिल सहगल। और ये एड्रेस है 13/2 सहगल निवास, आराम नगर, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट। ओके। हमने फैमिली डॉक्टर सिंह साहब को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। साहब को भी मोबाइल पे फोनवा कर दिया है। बेबी जब भी अकेले घर से बाहर जाती है कुछ न कुछ हो ही जाता है। मतलब वो कहा है साहब कि 2 साल से बेबी पागलों के अस्पताल में भर्ती थी, अभी 3 महीने पहले ही घर लौटी हैं। क्या इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी? जी साहब, बड़ी खतरनाक दौरे पड़ते थे बेबी को। हाथ में जो कुछ आता था उन्हें उठा के मार देती थी। पर साहब, राम जी की कृपा से अब 3 महीने से बिल्कुल ठीक है। आज कहाँ गई हुई थी ये? वो तो हमको पता नहीं साहब, लेकिन एकदम सवेरे ही चली गई थी। क्या बात है प्यारे? देखिए ना बेबी को क्या हो गया है। क्या हो गया बेबी को? लगता है डर के मारे बेहोश हो गई है ये, या फिर गाड़ी से टकराने की वजह से अंदरूनी चोरी होगी। मैं चेक करता हूं। पैरेलल जी अमृतसर। जी साहब। घर में कितने लोग हैं? बड़का साहब सहगल साहब और छोटका साहब शरद बाबू और उनकी मेम साहब और नूरी बेबी, बस। घर के सारे लोग बाहर गए हुए हैं? छोटका साहब नेपाल गए हुए हैं। नेपाल? हाँ, बिजनेस के सिलसिले में जाते रहते हैं। वहाँ उनका पोल्ट्री फार्म है ना, बड़ी दूर दूर तक साहब की मुर्गियां जाती हैं साहब। पुराना फैमिली बिजनेस है। अच्छा। नूरी को पागलपन के दौरे पड़ने की वजह क्या थी? क्या बताएं साहब, माँ की मौत का सदमा बेबी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। बेबी बड़ी मेम साहब से बहुत प्यार करती थी साहब, बहुत प्यार करती थी। बड़ी मेम साहब दिल की मरीज थी ना, दिल का दौरा पड़ा और अचानक चल बसी। बड़ी मेम साहब बहुत ही अच्छी थी साहब, बहुत ही अच्छी। वो देखिए उनकी तस्वीर। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी होश में आ जाएगी।
क्या हुआ मेरी बेटी को? नूरी कहाँ है? सहगल साहब, घबराने कोई बात नहीं। नूरी बेहोश हो गई है। मैंने चेक कर लिया है, इंजेक्शन दे दिया है, बहुत जल्द होश में आ जाएगी। लेकिन वो बेहोश हुई कैसे? सड़क से किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, अचानक हमारी गाड़ी से आकर टकरा गई और बेहोश हो गई। आप? मैं कर्नल परमवीर और ये मेरा साथी इकबाल हटेला। आप मिस्टर अनिल सहगल? जी हाँ, लेकिन कर्नल साहब वो किससे जान बचाकर भाग रही थी? कौन उसे मारना चाहता था? ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतनी रात गई, वो अकेले कहाँ गई थी? नूरी हर संडे पनवेल के पास एक ध्यान केंद्र में जाती है, ध्यान और योगास के लिए। एक्चुअली कुछ महीनों पहले तक वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए वो। हाँ, प्यारेलाल ने सब कुछ बता दिया मुझे, लेकिन आपको उसे अकेले इतनी दूर भेजना नहीं चाहिए। वो हर हफ्ते गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाती थी, और आज ड्राइवर छुट्टी पर था तो उसने अकेले टैक्सी में जाने की जिद की। और मैंने भी उसे रोकने की कोई जबरदस्ती नहीं की, तो सोचा कि वो अकेले बाहर जाएगी तो उसका कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा। या दैट्स राइट। आपकी तारीफ? अब ये मेरे पोल्ट्री फार्म के मैनेजर हैं, मिस्टर मूर्ति। प्लीज टू मीट यू। लगता है उसे होश आ गया है। बचाओ, बचाओ डैडी, बचाओ, बचाओ डैडी, डैडी, वो मुझे भी मार डालेंगे। डैडी, उन लोगों ने उसे भी मार डाला, वो मुझे भी मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे तुझे बेटी? किसने मार डाला? किसने मार डाला बेटी? डैडी, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो डैडी, डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग मुझे मार डालेंगे। नूरी, नूरी, तुमने किसी का कत्ल होते हुए देखा था? क्या तुमने उस आदमी को देखा था जो तुम्हें मारना चाहता था? तुम वहां क्या कर रही थी? वो टैक्सी, वो बारिश, वो कॉटेज, मैं उसके अंदर छुपी हुई थी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? डैडी, डैडी मुझे बचा लो डैडी, वो लोग मुझे भी मार डालेंगे, वो लोग मुझे भी मार डालेंगे डैडी, डैडी मुझे बचा लो डैडी। बेचारी नूरी, लगता है इसने कोई बहुत खौफनाक हादसा देखा है, उसी की दहशत का असर है ये। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद नॉर्मल हुई है, कहीं फिर से दोबारा? मेरे ख्याल से पनवेल से लौटते वक्त रास्ते में नूरी की टैक्सी खराब हो गई होगी। इसके पास दूसरा कोई साधन नहीं था और बारिश शुरू हो गई, और बारिश से बचने के लिए ये एक कॉटेज की तरफ गई और यकीनन इसने किसी का कत्ल होते हुए देखा, और उस आदमी ने भी नूरी को देखा। नूरी डरकर भाग गई और उस कातिल ने नूरी को मारने के लिए उसका पीछा किया और ये आकर हमारी गाड़ी से टकराई। कर्नल, हो सकता है कि ये सब नूरी का सिर्फ वहम हो। एक्चुअली ये मेंटली नॉर्मल तो जरूर हो गई है, लेकिन आज भी अगर कोई सपना देखती है तो उसे सच मानकर कई दिनों तक डरी रहती है। हो सकता है कॉटेज में छुपे हुए इसकी आंख लग गई हो और इसने फिर कोई सपना देखा हो और हमेशा की तरह उसे सच मानकर डरकर भाग गई हो और आपकी गाड़ी से टकरा गई। अनिल जी, दोनों ही बातें हो सकती है। ये सच भी हो सकता है और सपना भी, लेकिन हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले नूरी के होश में आने का इंतजार करना होगा। शीना, तुम यहीं नूरी के पास रहोगी और इसके होश में आने के बाद इसे रिलैक्स करके इससे पूछताछ करना और हमें इन्फॉर्म करना।
रेलवे कॉटेज है। तो लगता है सुराग भी यहीं कहीं आसपास मिलना चाहिए। और चलो। ये देखो, यहाँ गाड़ी के टायर्स के निशान हैं। ये निशान यहां से वहां तक गए हैं। और ये देखो, यहां किसी के जूतों के निशान हैं। जादव, माप लो जरा इन्हें। कर्नल, ये तो 4 नंबर का साइज लग रहा है। इसका मतलब ये किसी औरत के जूतों के निशान है। यस कर्नल भाई, यहां भी जूतों के निशान नजर आ रहे हैं। मिट्टी ज्यादा गीली है, इसलिए निशान ज्यादा गहरे हैं। यानी किसी मर्द के जूतों के निशान है। और चलो देखते हैं निशान कहां तक जाते हैं। यहाँ की मिट्टी देखकर लगता है यहाँ खुदाई की गई है। हमें यहाँ खोदना होगा। कर्नल भाई, इसमें तो कुत्ते की लाश है। कर्नल भाई, कुत्ते की लाश दफनाने के लिए यहां कौन आएगा? ये गड्ढा अंदर से काफी गहरा है। लगता है बाद में जल्दबाजी में भर दिया गया है। लेकिन कुत्ते की लाश दफनाने के लिए कोई इतना गहरा और इतना लंबा गड्ढा क्यों खोदेगा? यही बात समझ में नहीं आ रही। हो सकता है यहां किसी इंसान की लाश दफनाई गई हो और बाद में कातिल को अंदाजा हो गया हो कि हम यहां पहुंच जाएंगे, तो हमें गुमराह करने के लिए वो लाश यहां से निकालकर उसने कुत्ते की लाश यहां दफना दी हो। कान का झुमका, कहीं ये नूरी का तो नहीं? कर्नल भाई, 1 मिनट। हो सकता है ये झुमका किसी लाश का हो, और अगर ये झुमका उसी लाश का है तो जाहिर है ये लाश किसी औरत की होगी।
और हो सकता है लाश दफनाते वक्त ये झुमका गिर गया हो। मुमकिन है, बट पॉसिबल।